अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, परम ब्रह्म परम धाम अर्थात परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमम भवाम अर्थात पवित्र परम आप, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अर्थात पुरुष शाश्वत दिव्य, आदिदेवम अजम विभूम अर्थात आदिदेव अजन्मे महान। तो इस श्लोक में और यहाँ से लेकर अगले कुछ श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण का जो उनके प्रति भाव है उसको व्यक्त करेंगे कि किस प्रकार से वे अब आश्वस्त हो चुके हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वही वासुदेव हैं, वही सर्वोच्च हैं और उनकी ही प्राप्ति वास्तव में जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो वह यहाँ पर इस श्लोक से आरंभ करते हैं और वो यहाँ पे कहते हैं कि आप पवित्र हैं, परम हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं, आप ही दिव्य पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, आप आदि देव हैं, सभी देवों में सबसे प्रथम आप ही हैं, आप अजन्मे हैं और आप महान हैं, आप विभू हैं। तो ये श्लोक यदि आप देखें तो वैसे देखा जाए तो संस्कृत इसकी बहुत ही सरल है यदि आप शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। और यहाँ पर हमें जो समझना है वो यही है कि जो अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं उन सभी संज्ञाओं का उपयोग यदि हम अपने जीवन में करें अपने भीतर की दिव्यता के साथ में जुड़ने के लिए, तो निश्चित ही हम अपनी जो ये दिव्यता है उसको प्राप्त कर लेंगे। अर्जुन कहते हैं कि वह परम ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? जो फैलाव है। तो यदि आप अपने आत्म को फैलाते जाएं, बढ़ाते जाएं, विस्तार करते जाएं उसको, तो जो परम विस्तार होगा उसका, जो इतना विस्तार हो जाए कि उसके आगे अब विस्तार नहीं हो सकता, तो वह जो परम विस्तार है वह श्री कृष्ण है, यहाँ पे वो कह रहे हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि आप परम धाम हो, अर्थात जब व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है तो वह उसका धाम होता है। कोई व्यक्ति यदि डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर उसका धाम हो गया, कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बनना चाहता है तो राष्ट्रपति बनना उसका धाम हो गया। तो श्री कृष्ण को वो यहाँ पे परम धाम कह रहे हैं, अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, श्री कृष्ण के भाव को जो प्राप्त कर लेना चाहता है, वह वास्तव में परम धाम को प्राप्त करना चाह रहा है। तो श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही परम धाम है। कोई भी और प्राप्ति जो है वह इसके आगे फीकी है। यदि आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे तो आपने परम को प्राप्त कर लिया। फिर आगे वो कहते हैं कि आप पवित्र हैं, जो कि हमने समझा कि पवित्रता है ही, कोई वो कुछ भी पाप नहीं कर सकते। यदि आप श्री कृष्ण का आप भाव प्राप्त कर लें तो आप पाप नहीं कर सकते, आप पापी हो ही नहीं सकते। फिर आगे बोलते हैं कि आप पुरुष हैं, जो यदि आप देखें तो पुरुष का जो व्याख्या है वो आपको ऋग्वेद में मिलेगी, पुरुष सूक्त में। तो वहाँ पे समझाया गया कि कैसे संपूर्ण सृष्टि और इसके परे जो कुछ भी है वह सब पुरुष है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है और इसके परे जो कुछ भी है जो इसको चला रही है, वह जो शक्ति है वह आप हैं, शाश्वत हैं आप, अर्थात आप ऐसे हैं जो कि जिसका ना तो कभी आदि है, कोई आदि है, ना ही कोई अंत है, आरंभ से ही है और चलता रहेगा, नित्य चलता रहेगा। दिव्य हैं आप, तो दिव्य हैं, पूजनीय हैं आप, आप में कोई त्रुटि नहीं है, आप त्रुटिहीन हैं। फिर बोलते हैं कि आदि देव हैं आप, अर्थात सभी देवों के पहले जो देव आए वो आप हैं। सभी देवों के ऊपर जो हैं वासुदेव, परम देव। जो देव का जैसे अर्थ क्या होता है? देव अर्थात वो जो देता है। तो आदि देव यानी जो जिसने सब कुछ दिया, सबको देने वालों का देने वाला जो है, देव अर्थात देने वाला, और आदि देव यानी देवों को भी जो देने वाला है, जो कि देवों से भी पहले आदि है। तो आदि देव हैं आप, सबको जो भी कुछ यहाँ पे है वो आप ही से है। तो सब कुछ देने वाले वास्तव में आप ही हैं। अजम हैं आप जन्मे नहीं हैं, आप अजन्मे हैं। विभू हैं आप, विभू अर्थात आप महान हैं, बहुत शक्तिशाली, महान, परम शक्तिशाली। तो यहाँ पर इस प्रकार की संज्ञाएं देकर के अर्जुन यही कह रहे हैं कि वो किस प्रकार से अब आश्वस्त हो चुके हैं कि श्री कृष्ण ही परम देव हैं, परम गंतव्य हैं, और जीवन हमारा तभी सार्थक होगा जब हम उन्हें प्राप्त कर लें। तो ये जो यहाँ पर अभिव्यक्ति है अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति, इसी प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वह हमें भी अपने दिव्यता के प्रति करने चाहिए। इसी प्रकार की श्रद्धा हमें रखनी चाहिए अपने दिव्यता के साथ में। और यदि हम इस श्रद्धा को बढ़ाते जाएंगे तो हम फिर श्री कृष्ण के भाव को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण की कृपा फिर हमारे ऊपर आएगी, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। यदि हम इस प्रकार की श्रद्धा को अपने भीतर बढ़ाते जाएंगे तो निश्चित ही श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर आएगी।
और हम उनके भाव को प्राप्त करेंगे, और वही तो परम गंतव्य है, वही परम धाम है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे धारणा अर्जुन ने श्री कृष्ण के लिए अपने मन में बनाई है, ठीक वही धारणा हम सबको भी श्री कृष्ण के प्रति बनानी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो जीवन है वह दिव्य होता चला जाएगा, सबसे सार्थक होता चला जाएगा, और हम अपने जीवन में प्रसन्न रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, और वही तो हम खोज रहे हैं। तो बस वही यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।